गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर चल रही थी कि करनाल के 4 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एसपी साहब से जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था जो करनाल के पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 दिसंबर 2022 को एक थाना सदर करनाल में एफआईआर नंबर 1175 दर्ज हुई थी, जिसमें एक अन्य अभियुक्त और 4 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया था, उसके बाद हमने जो मामले के पूरे तथ्य है उनको जाना और जो उपलब्ध साक्ष्य थे और मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 4 पत्रकार थे उनके नाम इस मामले से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सर, भविष्य में भी सभी एसएचओस को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कभी भी कोई शिकायत में इस तरह से पत्रकारों के नाम अगर आए जाते हैं तो एक पहले उसकी जांच जरूर की जाए एफआईआर में नाम डालने से पहले? जी देखिए, मैंने सभी जो थाना प्रबंधक थे इनकी रिसेंटली अभी क्राइम मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया है कि जो भी एप्लीकेशन थाने में आती है उसका सबसे पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए कि जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन पे कोई धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती, और उसके बाद में ही मामला दर्ज किया जाए। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर चल रही थी कि करनाल के 4 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एसपी साहब से जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था जो करनाल के पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 दिसंबर 2022 को एक थाना सदर करनाल में एफआईआर नंबर 1175 दर्ज हुई थी, जिसमें एक अन्य अभियुक्त और 4 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया था, उसके बाद हमने जो मामले के पूरे तथ्य है उनको जाना और जो उपलब्ध साक्ष्य थे और मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 4 पत्रकार थे उनके नाम इस मामले से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सर, भविष्य में भी सभी एसएचओस को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कभी भी कोई शिकायत में इस तरह से पत्रकारों के नाम अगर आए जाते हैं तो एक पहले उसकी जांच जरूर की जाए एफआईआर में नाम डालने से पहले? जी देखिए, मैंने सभी जो थाना प्रबंधक थे इनकी रिसेंटली अभी क्राइम मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया है कि जो भी एप्लीकेशन थाने में आती है उसका सबसे पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए कि जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन पे कोई धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती, और उसके बाद में ही मामला दर्ज किया जाए। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर चल रही थी कि करनाल के 4 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एसपी साहब से जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था जो करनाल के पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 दिसंबर 2022 को एक थाना सदर करनाल में एफआईआर नंबर 1175 दर्ज हुई थी, जिसमें एक अन्य अभियुक्त और 4 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया था, उसके बाद हमने जो मामले के पूरे तथ्य है उनको जाना और जो उपलब्ध साक्ष्य थे और मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 4 पत्रकार थे उनके नाम इस मामले से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सर, भविष्य में भी सभी एसएचओस को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कभी भी कोई शिकायत में इस तरह से पत्रकारों के नाम अगर आए जाते हैं तो एक पहले उसकी जांच जरूर की जाए एफआईआर में नाम डालने से पहले? जी देखिए, मैंने सभी जो थाना प्रबंधक थे इनकी रिसेंटली अभी क्राइम मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया है कि जो भी एप्लीकेशन थाने में आती है उसका सबसे पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए कि जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन पे कोई धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती, और उसके बाद में ही मामला दर्ज किया जाए। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर चल रही थी कि करनाल के 4 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एसपी साहब से जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था जो करनाल के पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 दिसंबर 2022 को एक थाना सदर करनाल में एफआईआर नंबर 1175 दर्ज हुई थी, जिसमें एक अन्य अभियुक्त और 4 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया था, उसके बाद हमने जो मामले के पूरे तथ्य है उनको जाना और जो उपलब्ध साक्ष्य थे और मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 4 पत्रकार थे उनके नाम इस मामले से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सर, भविष्य में भी सभी एसएचओस को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कभी भी कोई शिकायत में इस तरह से पत्रकारों के नाम अगर आए जाते हैं तो एक पहले उसकी जांच जरूर की जाए एफआईआर में नाम डालने से पहले? जी देखिए, मैंने सभी जो थाना प्रबंधक थे इनकी रिसेंटली अभी क्राइम मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया है कि जो भी एप्लीकेशन थाने में आती है उसका सबसे पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए कि जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन पे कोई धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती, और उसके बाद में ही मामला दर्ज किया जाए। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक खबर चल रही थी कि करनाल के 4 पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एसपी साहब से जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था जो करनाल के पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 दिसंबर 2022 को एक थाना सदर करनाल में एफआईआर नंबर 1175 दर्ज हुई थी, जिसमें एक अन्य अभियुक्त और 4 पत्रकारों के नाम लिखे गए थे।
जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया था उसके बाद में हमने जो मामले के पूरे तथ्य है उनको जाना और जो उपलब्ध साक्ष्य थे और मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो चारों पत्रकार थे उनके नाम इस मामले से हटा दिए गए हैं क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सर भविष्य में भी सभी एसएचओस को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कभी भी कोई शिकायत में इस तरह से पत्रकारों के नाम अगर आए जाते हैं तो एक पहले उसकी जांच जरूर की जाए एफआईआर में नाम डालने से पहले? जी देखिए, मैंने सभी जो थाना प्रबंधक थे इनकी रिसेंटली अभी क्राइम मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया है कि जो भी एप्लीकेशन थाने में आती है उसका सबसे पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए कि जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन पे कोई धाराएं बनती भी है कि नहीं बनती और उसके बाद में ही मामला दर्ज किया जाए। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया।